नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन के लिए मेंटल एबिलिटी का 6वां चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। सारा का सारा सिलेबस चैनल के ऊपर डल चुका है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई भी कोर्स या कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। इसमें सिंपली आपको क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन फिगर दिया है उसको कंप्लीट करना है इस तरीके से ताकि या तो सर्कल या तो स्क्वायर या फिर ट्राइंगल बन जाए। तो जो भी फिगर, जो बचा हुआ रिमेनिंग फिगर होगा वो आपके आंसर फिगर के सीरीज में दिया होगा। तो उसमें से आपको एक ऑप्शन को चूज करना है कि कौन सा आंसर जो है वो इस में फिट करने पे या तो स्क्वायर या तो सर्कल या तो ट्रायंगल बनेगा। सवाल करेंगे तो फिर क्लैरिटी और आ जाएगी। बहुत इजी चैप्टर है, तो थोड़ा फटाफट ये चैप्टर करेंगे, ज्यादा डिस्कशन पे जाएंगे नहीं। इसका सॉल्यूशन मैं फटाफट आपको दिखाता जाऊंगा। देखिए, कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि आपको खुद से अटेम्प्ट करना है तो वीडियो को पॉज कर लेना और खुद से अटेम्प्ट करना। प्लस अगर स्पीड स्लो लग रही मेरी तो स्पीड को 1.25x या फिर 1.5x पे चलाना। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम जाते हैं सवाल नंबर 1 पे, सवाल नंबर 1 पे। इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं ताकि आप लोगों को स्क्रीन पे क्लियरली आपको दिख पाए कि क्या फिगर है। हाँ भाई, थोड़ा इधर हो जा। ओहो जी, देखिए सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको दिखा देता हूं, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा आपको सॉल्व कैसे करना है। इसको देख के आपको पता चल रहा है कि ये एक सर्कल का हिस्सा है, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसको कंप्लीट करना है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। तो आप कैसे करोगे इसको कंप्लीट, ये यहां से सर्कल का ये हिस्सा जाएगा और ये यहां से ऐसा शेप बनेगा। ये जो शेप आपने बनाया पेंसिल यूज करके, आपको क्वेश्चन पेपर से ये शेप बनाना है। ये जो शेप आपने बनाया इस शेप के जैसा कौन सा शेप है आंसर फिगर में, आंसर सीरीज में। तो आप देखिएगा तो ए बी सी और डी में से जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसके साथ बिल्कुल मैच खा रहा है। यही करना है इस सवाल, इस चैप्टर के अंदर में, और कुछ नहीं करना है। इसीलिए चैप्टर हम बहुत ही कम टाइम में सॉल्व करने वाले हैं। अगला जो सवाल है उस पर मूव ऑन करते हैं, सवाल नंबर 2 पे। इसका भी फिगर आपको कंप्लीट करना है, इसका फिगर आपको कंप्लीट करना है। फिगर कंप्लीट करने के लिए क्या करना है आपको, इसको कंप्लीशन पेंसिल से बनाना है। ऐसा जो फिगर है वो सॉल्यूशन में, आंसर में कहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। तीसरे सवाल में थोड़ा सा ट्रिक आया है, तो तीसरा सवाल मैं आपको समझा देता हूं, और वो ट्रिक क्या है वो भी समझा देता हूं। देखिए, इसको अगर आप कंप्लीट करिएगा तो आप इसको यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाइएगा और ये फिगर में ये गैप बीच में आएगा। अगर आप इसको देखेंगे, है ना, तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा फिगर आपको किसी भी ऑप्शन में मैच करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर डी को आप ऐसे रोटेट कर दें 180 डिग्री, तो इसको रोटेट करने के बाद वो जो फिगर है वो ऐसा बन जाएगा। यानी कि आंसर कौन सा फिगर है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है कि आपने जो फिगर बनाया वो ऑप्शन में से मैच ना करे, तो फिर ऑप्शंस को रोटेट करके या फ्लिप करके आप मैच करा सकते हैं। सवाल नंबर 4 पे जाते हैं, 4th नंबर पे। सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको बनाना है। ये स्ट्रक्चर आपने ऐसा बनाया, ये कौन से ऑप्शन में आपको मैच कर रहा है ये देखना है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं आप लोगों को इसके आंसर्स बताते जाऊंगा। आप लोगों को पॉज करना है, अटेम्प्ट मारना है, फिर उसका सॉल्यूशन बताना है। जहां पर भी कोई क्वेश्चन टफ लगेगा तो उसका मैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखा दूंगा, पर जो भी इजी सवाल हैं उनको अपन सीधा आंसर देख के स्किप करते, मैं स्किप करता जाऊंगा, आपको सिर्फ उसको पॉज करके खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत इजी तरीके हैं, आपको बस पेंसिल से इसको कंप्लीट करना है, फिगर को स्क्वायर, ट्राइंगल या फिर सर्कल बनाना है, करेक्ट। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 5वां। देखिए, इसको भी मैं, चलिए फटाफट से फिगर में बना ही देता हूँ। ये ऐसा 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 कुछ आएगा। इसको अगर आप मैच करने चाहिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को, तो ये ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच करता है। सवाल नंबर बी करेक्ट आंसर है। मूविंग ऑन टू द 6 सवाल। सवाल नंबर 6 जो है इसका ऑप्शन किनारे दिया हुआ है, तो अपन एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को स्किप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7, सवाल नंबर 7 को आप देखिएगा तो इसमें आपको ट्राइंगल बनाना है, बहुत ईजी है। ये ऐसा फिगर जाएगा और ये बन जाएगा कंप्लीशन। ये किसके साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच कर रहा है, तो 7 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में आपको सिंपली क्या करना है, ये देखिए, अब यहां पर ना एक चीज ध्यान रखिएगा, कई बच्चे क्या गलती कर सकते हैं, वो ट्राइंगल कैसा बनाना चाहेंगे कि सर इसको खींच के
ऐसे 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 करके ऐसे क्यों नहीं बना देते हैं, है ना। लेकिन देखो बेटा, आपको जो भी ट्रायंगल बनाना है वो आपको बनाना है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके सारे साइड बराबर होने चाहिए। तो क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, और देखो ऑप्शन में भी ऐसा कहीं पर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसीलिए इसका जो आप फिगर बनाओगे उसको आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करके बनाना पड़ेगा। तो एक्सटेंशन कहां से आएगा? ये ऐसा आएगा, ठीक है, और ये ऐसा। तो ये जो है, ये फिगर आपका किसके साथ मैच कर रहा है? आप देखोगे तो ये मोटा मोटी इसका जो आंसर आपको मैच कर रहा है वो बी के साथ मैच कर रहा है। आप समझ रहे हो? हाँ, नहीं आ रहा है समझ? कमेंट में बता देना, ठीक है। फिगर आपको बनाना है, मैंने जो फिगर बनाया वैसा ही। यहां पर इस सवाल में सिर्फ एक ही एक्सेप्शन था कि आपको लग सकता था कि स्ट्रक्चर तो इस टाइप का बनना चाहिए था, छोटा सा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ट्राइंगल कैसा बनाना है? इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है। तो ट्राइंगल जब बने तो ऐसा लगना चाहिए कि जो तीनों साइड्स हैं वो बराबर हैं और सबका 60 डिग्री एंगल है, यानी कि सारे एंगल सेम दिखने चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 9। और अगर आपको जरूरत कभी भी पड़े तो आप स्केल और राउंडर का भी यूज कर सकते हो, प्रोटेक्टर का भी यूज कर सकते हो, फिगर्स को मैच करने में अगर दिक्कत जा रही है तो। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा कि आप राउंडर स्केल का तो जरूर यूज करना, ठीक है, फिगर बनाने में। यहाँ पर तो मैं अपने हाथ से बना रहा हूँ, तो आप देखो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा फिगर बन रहा है। इसको अगर आप मैच करने जाओगे तो इसको यहाँ से कंप्लीट करोगे एंड दिस विल बिकम द स्ट्रक्चर। ये किसके साथ मैच कर रहा है? ये ऑप्शन नंबर सी के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। डी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें देखो ये टेढ़ा सा दिया हुआ है। ए नहीं हो सकता क्योंकि बहुत छोटा गड्ढा है, और बी भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका भी गड्ढा सफिशिएंट इनफ नहीं है। तो 9th का जो है उसका आंसर जो है वो सी है। हो सकता है कि आपको देखने में बी भी लग रहा हो। आपकी ड्यूटी क्या है? आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसको स्केल से आप नाप के बराबर मेजर करिएगा, किसके साथ एग्जैक्टली मैच हो रहा है, दैट विल बी द आंसर। यहां से देख के मुझे तो लग रहा है सी के साथ मैच होगा। मेरे पास अभी स्केल नहीं है तो मैं बिना स्केल के ही इसको सी को मार रहा हूं। हो सकता है कि इसका आंसर बी होता अगर स्केल में ये मैच करे, तो जिससे भी मैच करेगा साइज उसी को आपको आंसर करना है। सवाल नंबर 10 पे जाते हैं। 10 सवाल ये भी उतना टफ तो नहीं है। आपने सीधा फिगर को कंप्लीट किया, फिगर ऐसा कुछ बनेगा, और ये फिगर जो है ये किसके साथ मैच कर रहा है? ये आप लोगों का मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ। ऑप्शन नंबर डी के साथ मैच कर रहा है, ठीक है, करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 11। इजी पीजी सवाल है ये भी, है ना, अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखो अब ट्रायंगल बनाना है आपको, तो एक तो दिमाग लग सकता है कि सर इसको ऐसे बना देते हैं, ये भी तो ट्रायंगल ही बन गया, है ना, ये कंप्लीट ट्रायंगल हो गया। लेकिन यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बना, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। उसके लिए हमको थोड़ा सा एक्सटेंड करके इसको लाइन खींचना पड़ेगा, और ये कुछ ऐसा आएगा। अब ये जो फिगर है, ये फिगर किसके साथ मैच कर रहा है? अगर आप देखोगे तो मोटा मोटी देखो, इसमें तो ये जो ढलान है ये अपोजिट साइड में हो गया, तो ये तो गलत ही हो गया। ये जो स्लोप है ये अपोजिट साइड में हो गया, है ना। और अगर बाकी जो ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में इसका जो ढलान है बहुत ज्यादा दे दिया है, इसका बहुत कम है ना। तो सी और डी में से कोई होना चाहिए, पर डी का भी ढलान देखो बहुत ज्यादा है। तो सी और सी जो है अपना ऑप्शन, इसका मैच कर रहा है जो हमने फिगर बनाया था उससे। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 12 को स्किप करेंगे, सवाल नंबर 13 पे आते हैं। सवाल नंबर 13 ओके 13। चलिए वीडियो पॉज कर लेना जब भी खुद से अटेम्प्ट करना हो। तो मैं सॉल्यूशन बता देता हूं इसका। आपको सर्कल कंप्लीट करना है, तो यहां से देखिए सर्कल कुछ ऐसा बन रहा होगा। हाँ मैं मानता हूँ परफेक्ट सर्कल नहीं बना, मुझसे नहीं बनता है परफेक्ट सर्कल बिना राउंडर के। तो ये अच्छा, राउंडर का दूसरा नाम आपको पता है ना क्या होता है? कंपास बोलते हैं उसको, COMPASS। तो कभी कंपास बोले तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कंपास मतलब क्या होता है, राउंडर को ही बोलते हैं कंपास। कंपास, कंपॉक्स बॉक्स नहीं, ठीक है। हाँ ये देखिए, ये इसको ऐसा फिगर बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो ये आपको कहां पर दिखाई दे रहा है? क्या ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में से? देखिए बी और डी तो, बी और सी तो गलत ही हो गए क्योंकि ये काफी नीचे दिया हुआ है, राइट। बाकी जो दो ऑप्शन है उनमें से आप अगर मैच करिएगा तो आपको दिख रहा होगा इसमें से ये मैच करेगा आप लोगों का। अच्छा इसमें देखिए दो फिगर जो है ना वो सिमिलर दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए और डी। यानी कि ये जो सवाल है ये हो गया थोड़ा सा गलत, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है रॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसको गलत मान के हम लोग मूव करेंगे अगले सवाल में, सवाल नंबर 14 पे।
कई बार ऐसा होता है कि हमारे पीडीएफ में भी कुछ सवाल गलत आ जाते हैं, तो कभी भी डरना नहीं है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है। अगर आपने हमारा कोर्स परचेज किया है, अगर उसमें कहीं पर भी आपको लगे कि सर ये क्वेश्चन तो गलत हो गया या नहीं आ रहा है, तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लग रहा है कि आप सही हैं और इसमें कुछ गलत दिया है, तो हो सकता है कभी कभार कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हो, राइट। तो घबराना नहीं है कि सर मेरे को तो ये एकदम परफेक्टली सही लग रहा है मेरा आंसर, और इसमें क्यों गलत दिया हुआ है। हमको कांटेक्ट करना है, हमसे डाउट क्लियर करना है। मूविंग ऑन, अगला जो सवाल है 14 नंबर का, 14 नंबर का सवाल देखते हैं सॉल्व करके कैसा बनेगा। ये देखो दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, इसलिए थोड़ा फोकस से इसको देखना। इसमें क्या करना है, सर्कल को कंप्लीट कराना है। सर्कल ये लोग कंप्लीट करा दिया, अब इसको ये लाइन को हमने जोड़ दिया। हाँ, राइट। तो अब ये कैसा दिख रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहीं पर दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में से देखिए दिखने में सब एक जैसे ही दिख रहे हैं, इसलिए आपको ना एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी आपको आंसर इसका समझ आएगा। तो इसको अगर एकदम ध्यान से मैच करोगे तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो थोड़ा एक्यूरेटली मैच करेगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिखने में देखो सिमिलर है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं हार्ड वाली कैटेगरी में दूंगा। अगर पहले अटेम्प्ट में नहीं भी बनाया ये तो कोई बात नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 15, 15 पे आते हैं फटाफट से। चलो ये अटेम्प्ट मार के देखो, बहुत इजी पीजी है। आपको स्क्वायर बनाना है, तो ये यहाँ से ऐसा चला जाएगा और ये यहाँ से ऐसा चला जाएगा। तो इस टाइप का जो है आपको फिगर ए, बी, सी और डी में से कहां पर दिख रहा है? देखो डी में तो सीधा सीधा नहीं होगा, ये तो एकदम गलत ही हो गया। सी भी नहीं हो सकता क्योंकि बहुत लंबा ये जो लाइन दिया हुआ है। तो बी और ए में से आपको देखना है। देखो ए में भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो फिल होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो 15 का क्या है करेक्ट आंसर? ए। बहुत इजी पीजी सवाल था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। अरे इससे आसान सवाल क्या हो सकता है बेटा? देखो कुछ नहीं करना है, इसको ये कंप्लीट कर। मेरा तो एक डायग्राम भी इतना गंदा है, एक स्ट्रेट लाइन खींच नहीं पा रहा मैं। ये देखो ये ऐसा गया, ये ऐसा गया और ये डायगोनल गया, ऐसा ट्रायंगल आपको देखना है। ए, बी, सी और डी में से कौन सा ये मैच कर रहा है? तो आप देखोगे तो सीधा सीधा आपको दिख गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ सोचना ही नहीं इस सवाल में, इतना इजी सवाल है। मूविंग ऑन टू सवाल नंबर 17, अटेम्प्ट करके देखा जाए। लेट्स अटेम्प्ट इट। देखो भैया कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पर से आगे लेना है, ऐसे बनाना है इसको स्क्वायर, ये बन जाएगा ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। तो इस टाइप का आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपको मैच करना है। देखिए हो सकता है कि कभी कभार ऑप्शंस एकदम सिमिलर हो, तो वहां पर स्केल का जरूर यूज करना, ठीक है। एकदम ही सेम दिया हुआ है तो, क्योंकि अगर एकदम सिमिलर दिख रहा है ना तो सिर्फ लाइन के लेंथ का डिफरेंस होगा। तो आपको स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर के हिसाब से आपका जो ये लंबाई है उतना ही चौड़ाई होना चाहिए। तो लंबाई और चौड़ाई का हिसाब नाप लेना और उसके हिसाब से आपका आंसर बेटर वे में आ पाएगा। तो इस सवाल का आंसर आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये मैच कर रहा है एग्जैक्टली जो फिगर हमने बनाया है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 18। चलिए ये ट्राई करके देखते हैं। 18 नंबर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है लेकिन मीडियम लेवल का ही सवाल है, इसको हार्ड की कैटेगरी में देना मूर्खता होगी। ये कुछ ऐसा फिगर बनेगा। अब ये जो फिगर है आपका किस में से मैच कर रहा है आपको देखना है। देखिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है नीचे में स्ट्रेट लाइन चाहिए अपने को, तो स्ट्रेट लाइन जहां पर भी दिया हो वही करेक्ट आंसर होगा। तो नीचे में अगर ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे और डी को देखेंगे तो इनमें ये लाइन थोड़ी टेढ़ी सी दी हुई है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते क्योंकि ये जो लाइन है थोड़ी सी टेढ़ी दी हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी और ए में से कोई ऑप्शन होगा। अब आप मैच करने जाओगे तो देखो यहाँ पर बल्ज ज्यादा निकला हुआ है, यहाँ पर जो बल्ज निकला ज्यादा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में तो बल्ज दिया हुआ है लेकिन ऑप्शन नंबर सी में बहुत कम बल्ज दिया है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बिकम द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर जो बल्ज है ये इससे मैच कर रहा है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 पे आ जाए, देखते हैं फटाफट से। जी हाँ, चलिए सवाल नंबर 19 को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे हम। बहुत इजी सवाल है, इसको सिर्फ आपको कंप्लीट करना है। यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए और ये फिगर आपका कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ऐसा फिगर किसके साथ मैच कर रहा है? सबसे पहले तो बी वाला गलत हो गया क्योंकि इसमें ये जो टॉप वाला टॉप है वो मैच नहीं कर रहा है, ये कट गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, सी और डी में से आपको ध्यान देना है कि जो फिगर का जो ये कटा हुआ हिस्सा है वो कैसे, आप देखो ध्यान से, कटा हुआ हिस्सा पे फोकस करते हैं। कटा हुआ हिस्से में लेफ्ट साइड में कम गैप है, कटे हुए हिस्से में लेफ्ट साइड में कम गैप है और राइट साइड में ज्यादा गैप है। तो लेफ्ट साइड में कम गैप और राइट साइड में ज्यादा गैप है, उसको मैच करना है। लेफ्ट में कम और राइट में ज्यादा, ए अच्छा लग रहा है,
सी में देखिए दोनों साइड बराबर हैं तो गलत हो गया, और डी एक ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन डी में देखिए जो सर्कल बना है वो काफी राउंडेड बना हुआ है, और इसमें राउंडेड नहीं है, थोड़ा सा ट्राइंगल जैसा बना हुआ है, ठीक है, पचका हुआ थोड़ा सा अंडे जैसा है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर किस सवाल का, सवाल नंबर 19 का। मूव ऑन करते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 20। देखिए ये स्ट्रक्चर के साथ मैच आपको करना है। एलिमिनेशन मेथड से आप देखते जाओ कि ऑप्शन नंबर ए तो एलिमिनेट हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसने सीधा दे दिया है, और इस पे यहाँ पर इसको चाहिए था सर्कल, है ना, बल्ज चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द रॉन्ग। इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ आप लोगों की क्लैरिटी के लिए। हाँ, अब ऑप्शन नंबर बी जो है क्या वो मैच कर सकता है, मोटा मोटी लग रहा है बी मैच कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी मैच कर सकता है क्या, साफ साफ दिख रहा है कि भैया ये तो हो ही नहीं सकता है। क्या ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, नहीं, क्योंकि इसने यहाँ पर ये हैंड्स नहीं दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द रॉन्ग आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान था ये, देखो डायरेक्टली दिख रहा है, तो इतना सोचने का जरूरत नहीं था, मैं समझा रहा था इसलिए मैंने एक एक स्टेप लिया, आपको तो देख के सीधा पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 21। अब देखो इसमें से देख के पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर डी तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पीछे में ऐसा डिजाइन नहीं दिया हुआ है ना, अपने को यहाँ लास्ट में डिजाइन चाहिए ये वाला ऐसा। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी में से भी एलिमिनेट करना है अपने को, देखते हैं कौन एलिमिनेट होगा। अच्छा देखो सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है, यहाँ पर ये वाली लाइन नहीं होनी चाहिए थी, ये लाइन इसने दी है, इसको प्रिंटिंग मिस्टेक में मान के चलना, तो ये लाइन यहाँ पर नहीं है, इमेजिन करना, ठीक है। अब उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन देना है, तो यहाँ पर लाइन नहीं है तो यहाँ पर लाइन होनी चाहिए, सब में दिया भी हुआ है तो कोई इशू नहीं है। अब इसमें से मैच करके देखते हैं कौन सा मैच करेगा। अच्छा देखो अब देखो ये सवाल क्यों गलत है मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, बी और सी में आप देखोगे तो कोई खास आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा है। हालांकि बी को आप काट सकते हो एक बार को, अगर अच्छे से जूम करके देखोगे तो बी थोड़ा सा कटेगा, क्यों, क्योंकि इसका स्लोप थोड़ा कम है और इसका स्लोप थोड़ा ज्यादा है, तो बी तो हट गया। लेकिन आप अगर ए और सी को देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब मेरी आंखों में तो इनमें कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा मुझे। अगर आपको डिफरेंस दिख रहा है तो आप इसका आंसर निकाल लेना। मेरे हिसाब से एज अ टीचर आई विल से कि दिस इज रॉन्ग क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि इसके दोनों ऑप्शन ए और सी सेम टू सेम दिखाई दे रहे हैं। अगर नवोदय विद्यालय में ऐसा सवाल आ जाए जिसमें दोनों आंसर सेम है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको बोनस मिलेगा, और अगर बोनस नहीं भी मिलता है तो आपको कौन सा आंसर करना है, जो पहले दिया है। ए और सी अगर सेम है तो ए पहले आता है तो आपको ए को आंसर करना है, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। हालांकि मेरे एक्सपीरियंस में तो जेएनवी में ऐसे सवाल शायद ही कभी आए होंगे जहां पर दोनों ऑप्शन सेम हो जाए, और अगर आए भी होंगे तो वो बोनस दे देंगे। सवाल नंबर 22 पे आते हैं। ये बहुत ईजी है, इसको देख के आप बता सकते हो कि देखो यहाँ पर ये जो है ये ऐसा कुछ आएगा, और बाकी ये वाला फिगर है, इस फिगर को मैच करके देखो, क्या ये फिगर इसके जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, गलत है। क्या ये फिगर इसके जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, गलत है। इसके जैसा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। इसके जैसे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो इसने ऐसा कर दिया लास्ट में, लास्ट में कैसा है, घुमावदार है। ये किसके साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 22 का आ चुका है डी आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 23। चलिए देखते हैं इसको। ये तो देखो देख के पता चल रहा है इसमें से सिर्फ ये आंसर है जो मैच करेगा, यहाँ पर देखो ऐसे घुमावदार है, बाकी सारे तो गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी सवाल था। सवाल नंबर 24 पे आते हैं, सवाल नंबर 24 पे। चलिए बताइए इसका आंसर। कुछ नहीं करना है भाई साहब, यहाँ पर ये देखिए फिगर ऐसा आएगा, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा ऐसा फिगर कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसी टेढ़ी लाइन दे दी है इसने, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा भैया, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे घुमा के ऐसा आना था, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा आना था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सीधी बात, नो बकवास। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं सारे ऑप्शंस मैच करवा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में आपको इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर दिखा मार दिया करो। चलिए ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 25 पे आते हैं। 25वां क्वेश्चन हमारे आज का, 25th क्वेश्चन, लेट्स सी। ये भी इजी सवाल है, तुरंत बन जाएगा। ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए अपने को, ये ऐसा किस में दिख रहा है ये, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी में से किस में से दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए में से आपको मैच कर रहे हैं, देखिए क्यों, क्योंकि इसमें देखिए इसका साइज काफी छोटा कर दिया इसके कंपैरिजन में, तो बी गलत है। इसमें आप देखिएगा तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर
कोना आना चाहिए था कॉर्नर पे, पर यहाँ पर भी एक लाइन दे दी है तो ये गलत हो गया। डी में भी देखिए छोटा साइज है तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 26। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर है। बस फिगर बनाना है आपको, है ना। यहाँ से आपने ये फिगर बनाया, ये ऐसा बना दिया और ये ऐसा बन गया, ठीक है। ये अब ये फिगर किसमें से मैच कर रहा है, इसमें से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें घुमावदार है पर इसमें शार्प ऐसे एजेस दिए हुए हैं। ए से डायरेक्टली मैच कर रहा है तो मैं तो ए मार देता डायरेक्टली सवाल में, बाकी आप मैच कर लेना बाकी ऑप्शन से भी, है ना। तो बाकी ऑप्शन में भी मैच नहीं कर रहा है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 27 का आंसर देखते हैं। ये भी बहुत आसान सवाल है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसका करेक्ट आंसर सीधा ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है, बाकी तो हो ही नहीं सकते, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बाकी के। अगला सवाल, सवाल नंबर, अच्छा इस टाइप के सवाल मेरे को बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं जिनका पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होता है, फटाक से टाइम बच जाता है अपना, है ना। फिर सवाल नंबर 28 पे आते हैं, सवाल नंबर 28 पे, सवाल नंबर 28 पे आप देखोगे तो आपको ये फिगर जो है इसमें से मैच करके देखो, इसमें ये जो लाइन है ये टेढ़ी दी हुई है, इसमें ये लाइन सीधी दे दी है, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी तो सीधा दिख रहा है भैया, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में से आप देख लो, ऑप्शन नंबर डी में देखो इसने फिर सीधी लाइन दे दी है, ये है ना, ये सीधा लाइन कर दिया है, इसमें सीधा लाइन नहीं है टेढ़ा लाइन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कितने आसान सवाल है इस चैप्टर के, खुश मत हो जाना इसको देख के, ठीक है, क्योंकि सारे सवाल इसी चैप्टर से नहीं आएंगे, कुछ सवाल है जो टफ चैप्टर से भी आएंगे, जैसे मिरर वाला चैप्टर हो गया, जैसे क्या बोलते हैं आपका फोल्डिंग वाला जो चैप्टर है, वो सब थोड़े टफ हो जाते हैं फिर। तो यहाँ पर इस चैप्टर के सारे सवाल से आपको पूरे नंबर चाहिए, ताकि बाकी जो टफ वाले चैप्टर हैं उसमें से अगर नंबर कटा भी तो भी आपका सिलेक्शन हो जाए। चलिए देखते हैं इसको, ए बी सी डी ट्राई करके देखिए इसका क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का, इसको मैच करने जाएंगे अपन तो अपने को दिखेगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये जो फिगर है ये ऐसा कुछ ऐसा, ये फिगर आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 30। हाँ कितना इजी पीजी सवाल है यार ये, बस इसको ट्रायंगल को कंप्लीट करना ही है ऐसा। ये आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, हाँ देखो अभी देखो ये फिर क्यों सवाल गलत है मैं बताता हूँ इसमें, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में ये वाली लाइन को कंसिडर किया गया कि भाई यहाँ पर ये वाली लाइन होनी चाहिए, हर जगह दे रखी है ये लाइन, है ना। और फिर इन्होंने लेकिन सवाल में देखो ये लाइन खुद से दे दिया, जबकि ये लाइन इनको नहीं देनी चाहिए थी, जो इन्होंने ये दे रखी पहले से, ये लाइन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी, ये जो लाइन है ये। तो ये सवाल एक तरीके से तो गलत है, लेकिन अगर ऐसा सवाल आ भी जाता है तो आपको कंसिडर करके चलना है बाकी ऑप्शंस को देखते हुए कि हाँ भाई यहाँ पर इन्होंने बाई चांस प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी है। तो इसको आप देखिएगा तो इसका क्या आंसर आएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहाँ पर दिख रहा है, देखिए ए तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें कर्व दिया हुआ है, सी भी नहीं हो सकता कर्व दिया हुआ है, डी भी नहीं हो सकता कर्व दिया हुआ है ना। तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ट्रायंगल है, बस इसको घुमा दिया, इसको रोटेट कर दिया, रोटेट करके ऑप्शन में दे दिया। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 31। 31 तो देखो आप देख के बता सकते हो, ये तो यहीं पर बता सकते हो आंसर बिना ऑप्शन देखे, ऐसा कुछ आएगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ ऑप्शन में, ऑप्शन किनारे में दिया हो इस साइड, हाँ बेस्ट ऑप्शन आपको सी दिख रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर, पिछले इस 31 का सी है, राइट। मूविंग ऑन टू 32, नेक्स्ट सवाल 32 2015 में आया है जेएनवी में, तो इसको भी ट्राई करके आपको पता चल जाएगा कि आप जेएनवी के लायक हो कि नहीं अभी तक। थोड़ा सा दिखने में टफ है, डरना नहीं है इसको, ऑप्शन देखो ऑप्शन से दिख जाएगा। ऑप्शन में ऐसा वाला जो फिगर है ये आपको सिर्फ ए में दिख रहा है, बी तो एकदम साफ साफ दिख रहा है भैया, हो ही नहीं सकता। सी देखो किसी एंगल कोई चांस नहीं किसी हो जाए, और डी भी देखो इतना सारा उठा उठा के नीचे कर रखा है, ये भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 32 के लिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सवाल, देखो ये यही है सवाल, आप देखो ऑप्शन देखो, डर लगेगा, आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना शुरू करना है, पता चलेगा कि भाई बाकी तो ऐसे जबरदस्ती का दे रखा था डराने के लिए। सवाल नंबर 33 पे आते हैं, सवाल नंबर 33, ये भी इजी सवाल है, दिखने में डरावना है, बस बस इजी है। देखो इसको तो कहीं पर डाल नहीं सकते, इसमें कोई चांस ही नहीं है। ये देखो ये जो फिगर है ना ये मैच कर रहा है ये वाला, तो मेरे हिसाब से तो ये आंसर होना चाहिए, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। सी भी नहीं हो सकता किसी एंगल से, क्यों, क्योंकि इसका देखो ये स्लोप बहुत ज़्यादा है, इसका स्लोप सॉरी इसका स्लोप काफ़ी कम है, इसका स्लोप ज़्यादा है। और ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि सिर्फ ये दे रखा है, और यहाँ पर तो भैया ये पूरा ऐसा चाहिए अपने को, तो डी भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर, 33 का ए है।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल 30 नंबर 4 नहीं 34 नंबर। हाँ, JNV 2016 में आ चुका है सवाल। चलिए अटेम्प्ट करके देखिए, ये इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है। सवाल नंबर 34। अगर आप मैच करना चाहेंगे तो इसका डायग्राम आप पेंसिल से बना सकते हैं, हालांकि उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि इतने आसान सवाल में आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर डी इसके साथ मैच करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 35। चलिए JNV 2016 में आ चुका है ये सवाल। देखिए जितने सवाल मैं करा रहा हूँ हर चैप्टर में से, इसके बाद आपको अलग से प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना सफिशियंट है, बहुत ज़्यादा है इतना, ठीक है। और भले ही ये वीडियो आपको छोटी लगे कि भाई ये तो आधे घंटे की 1 घंटे की वीडियो है, पर 1 घंटा आपको लगेगा नहीं, क्यों? क्योंकि आप पॉज कर करके बीच बीच में अटेम्प्ट मारोगे तो एक एक लेक्चर कंप्लीट करने में आपको 2 घंटे भी लग सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो हमने कितने लेक्चर, लगभग आई थिंक 25 या समथिंग लेक्चर हमारे टोटल हैं, तो उनमें से आप कैलकुलेट करने बैठोगे तो आपको बहुत लंबा टाइम लगने वाला है, 50 60 70 घंटे का प्रिपरेशन लगेगा, ठीक है। चलिए फिर रिवीजन करोगे तो उसमें टाइम जाएगा। सो इट्स नॉट अ ह्यूज सिलेबस, पर ये एकदम कम भी सिलेबस नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं। इसको तो देख के आप बता दोगे ये तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर, ये इस टाइप का। कहाँ पर दिख रहा है ऐसा वाला डिज़ाइन? ए तो ए हो नहीं ए हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कटा हुआ दिया है, यहाँ पर तो बराबर में आना चाहिए, स्लोप है ही नहीं कहीं पर। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। दिख रहा है भैया, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता। तो 35 का सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सवाल 36 नंबर 2016 का सवाल है, JNV में आ चुका है। देखने में डरिएगा मत, इसका फिगर बस आप अपने पेंसिल से बना लीजिए। ये ऐसा कुछ बनेगा, ये ऐसा ऐसा ऐसा। ये फिगर किसके साथ मैच कर रहा है देख लो भैया, ए बी सी और डी में से ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 37, 16 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। सॉल्व करने बैठेंगे अपन तो 37 का आप देखोगे तो ये फिगर आप बना लो पेंसिल से। ये देखो, ये ऐसा कुछ फिगर दिखेगा। ये फिगर आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है सीधा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 38। चलिए वह 38 कहाँ पर है? आ जाइए 38 साहब जी 38। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सर्कल कंप्लीट करना है। ये लो भाई, सर्कल कंप्लीट कर दिए, ये सेक्टर बन गया। अब आप बोलोगे सर ये तो ऑलरेडी बना हुआ है। देखो ये जो लाइंस बनी हुई है ना, इस लाइन को कंसिडर करके चलना है, ठीक है। तो इसमें से आप किससे मैच कर रहे हो? ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहे हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 38 का। कोई डाउट है क्या? नहीं है। होगा तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या? हाँ सर बताएंगे। अगर कमेंट सेक्शन पे लगेगा कि सर पता नहीं चलता है कब रिप्लाई आया, तो क्या करेंगे? व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहाँ पर फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म में अपना क्वेश्चन डाल देंगे और आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। सवाल नंबर 39, अटेम्प्ट मार के देखिए, आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है भैया, कंप्लीट कर दो भैया इसको। हो गया, ये लो ऐसा कुछ बनेगा। ऐसा कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये सब नवोदय में आए हुए सवाल हैं भैया, नवोदय में आए हुए सवाल। आप देखो इतना आसानी से बना सकते हो। इनफैक्ट जितने भी हार्ड क्वेश्चन आप देखोगे मेरे हर चैप्टर में, वो हार्ड क्वेश्चन मेरे बनाए हुए हैं। आपको वो हार्ड क्वेश्चन कहीं पर भी यहाँ पर उसमें नहीं दिखेंगे, JNV वाले में। चलिए मूविंग ऑन। देखिए ये दोनों तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें ये गड्ढा दिया हुआ है अपने को, तो निकला हुआ होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी और बी में से कुछ होगा, पर देखो डी में किधर ऐसा टेढ़ा दे रखा है, अपने को ऐसा चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये यहाँ पर फिट हो जाएगा डायरेक्टली। आसान सवाल था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 41। चलिए सॉल्व करिए इसको फटाफट। सीधा मैच दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ। इसको बनाओगे फिगर, देखो ये ऐसा फिगर बना है, देखो किसके साथ मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच कर रहा है, और किसी के साथ तो मैच नहीं कर रहा ना, नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 42, 42वां क्वेश्चन। चलिए ये अटेम्प्ट करके देखते हैं, ये भी बहुत आसान है। ये एम वाला फिगर है, आपको कहीं पर भी दिख जाएगा, ऐसा बना दिया आपने, ये और ये ऐसा कहीं पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। सारे के ऑप्शन नंबर यही देता है कि JNV? देखो JNV के प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस में मेरे को तो ऑप्शन ए आंसर दिख रहा है,
कहने का मतलब क्या है, तुक्का मारना होगा एग्जाम में तो क्या तुक्का मारेंगे, ए मारेंगे। और तुक्का मारना है, सवाल छोड़ के नहीं आना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए। नहीं बन रहा है तो भी ए मार के आओ ऑप्शन, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 43 किधर दिया हुआ है, इधर है। 43 हो गया क्या, 42 का चाहिए 44, अच्छा नहीं इधर 43 है। हाँ चलिए 43 ट्राई करते हैं इसको फटाफट से। कुछ नहीं भैया, फिगर बना दो, ये लो, ये ऐसा 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 फिगर कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। यही भी देखो, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए। भाई नवोदय वाले क्या दिमाग ही नहीं लगाते हैं क्या, सीधा ऑप्शन नंबर ए को ही करेक्ट आंसर दे दो। चलो भैया, सवाल बनाने वाले भी बहुत ही दयालु हैं कि तुक्का मारो तो भी आपका आंसर सही आ जाए, ए मार दो तुक्के में। चलिए देखते हैं इसको, ये बहुत इजी सवाल है। ऐसा जाएगा ऐसा जाएगा ऐसा जाएगा ऐसा, देख लो भैया, ऐसा फिगर कहीं पर दिखाई दे रहा है, ए में तो नहीं दिख रहा है इस बार। हाँ इसमें चारों में से ऐसा ऐसा नहीं दिख रहा है, यानी कि मैंने यहाँ पर गलती की। क्या गलती की, देखो इसका साइज ये लंबा है, इसका साइज मैंने बहुत छोटा रख दिया, इसका साइज भी लंबा रखना पड़ेगा। यानी कि मेरे से गलती हो गई, फिगर ऐसा नहीं बनाना है मुझे। फिगर में मुझे रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर कैसे बनेगा, ये थोड़ा सा आगे जाएगा और फिर ये ऐसा आएगा, ठीक है। हाँ ऐसा फिगर कहाँ पर दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 44 का। यहाँ पर देखो ए नहीं था आंसर, तो मुझे मत कहना कि सर देखो आप बोल रहे थे सारे ए ही सही होते हैं, लेकिन इसमें डी सही हो गया। मेजोरिटी ए सही होते हैं, तो तुक्का मारना है तो ए को मारेंगे अपन। 44 नहीं 45 सवाल देखते हैं फटाफट से। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो नहीं सकता किसी भी एंगल से। ऑप्शन नंबर जो ए बी है ये भी नहीं हो सकता किसी भी एंगल से। ए भी नहीं हो सकता क्योंकि बहुत छोटा सा इसने अपवर्ड दिया है। ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 45 का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल जो है 46 है। 46 चलिए इसको भी ट्राई करिए, बहुत आसान सवाल है, फटाफट से फिगर बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। 46 46 में इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड करेंगे, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, हाँ ऐसा कुछ फिगर आपको कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 47। इसको फटाफट से बनाते हैं। इसको स्क्वायर बनाना है तो इसको थोड़ा नीचे खींचना पड़ेगा और ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा ऐसा ऐसा। ऐसा आपको कहाँ दिख रहा है, बी में तो नहीं दिख रहा है, सी में भी नहीं दिख रहा है, डी में भी नहीं दिख रहा है, किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 47 का। लेट्स मूव ऑन टू द 48th क्वेश्चन। बस हम इस बस लगभग लगभग हम पहुंच ही गए चैप्टर के कंक्लूजन पे, 5-10 क्वेश्चन और बचे होंगे। इसको भी क्या बनाओगे, स्क्वायर बनाओगे, कैसे बनाओगे स्क्वायर, इसको ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ पर दिख रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। चलो देखो, ये तो या तो ऐसा होता है जैसे मैंने बनाया है, लेकिन ऑप्शन में देखो ट्रायंगल दिया हुआ है, यानी कि इसमें स्क्वायर नहीं बनाना है। तो स्क्वायर भी बना सकते थे, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में स्क्वायर दिया ही नहीं है तो स्क्वायर को नहीं बनाएंगे। तो इसको क्या मानेंगे कि ये ट्रायंगल बनवाना चाह रहा है। तो ट्रायंगल कैसा बनेगा, ऐसा। ये कहाँ पर दिया हुआ है देखो, ए बी और सी और डी में से बी के साथ मैच कर रहा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, 48 का बी। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल 49 अटेम्प्ट किया जाए। हाँ सिंपल है भैया, देखो ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा जाके ऐसा बनेगा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर क्योंकि डार्क है तो ये भी डार्क हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर ऐसी लाइन है तो ऐसी लाइन हो जाएगी। कोशिश करना सिमेट्रिकल बनाना है फिगर। तो ऐसा फिगर कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। ये फिगर कहाँ पर दिख रहा है बता दो। ऑप्शन नंबर बी में तो नहीं है क्योंकि इसमें क्रॉस हो गया, 2 लाइन आ गई, एक ही लाइन चाहिए थी अपने को। इसमें लाइन इस साइड दी हुई है तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 49 का ए। देखो फिर से आया ना आंसर, बोला ना मैंने भाई साहब, नवोदय वाले मेंटल एबिलिटी के सवालों में ऑप्शन ए बहुत देते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल, मूविंग ऑन। कुछ नहीं, आसान सवाल है भैया, ये तो मैच कर रहे सीधा इससे। ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये सर्कल। आसान था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। 51 पे जाते हैं फटाफट से, सवाल नंबर 51। 51 को स्किप करेंगे, 52 पे आते हैं, सवाल नंबर 52 पे। 52, चलो भैया सवाल नंबर 52, इसको भी कंप्लीशन की तरफ बढ़ाते हैं। इसको आप कंप्लीट करोगे तो क्या बनेगा, कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। इस टाइप का फिगर आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी में नहीं, क्योंकि सी में इसमें जुड़ जा रहा है, डी तो हो ही नहीं सकता किसी भी एंगल से, तो या तो बी होगा या तो सी होगा, है ना। बी और सी में से कौन सा आंसर होगा। अगर बी और सी में से देखा जाए तो यहाँ पर हमको कंसिडर करना पड़ेगा कि बी भी नहीं हो सकता है, तो सी को आंसर बनाने के लिए हमें अपने सवाल में एक एजम्पशन लेना पड़ेगा, और एजम्पशन क्या है कि ये यहाँ से जाके इतने में ही साइज आएगा, तो ये कुछ ऐसा फिगर बनेगा। ये फिगर आपको सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि विड्थ को एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑप्शन में कहीं पर भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। सवाल नंबर 53 पे आएंगे। 53 सिमेट्रिकल है सारा, तो इसकी सिमेट्री बढ़ानी है, तो ये इस लाइन को ऐसा एक्सटेंड कर दिया मैंने, ये ऐसा कर दिया, इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, ये ऐसा कर दिया, और ये देखो है ना, ऐसा ये बीच में लाइन। इस टाइप का कोई फिगर आपको दिखाई दे रहा है, तीन होने चाहिए खांचे, तीन खांचे, ठीक है। इसमें दो खांचे हैं, गलत हो गया, इसमें दो खांचे हैं, गलत हो गया, तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, इन दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या, मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, दोनों सेम टू सेम ही है। तो देखो अब नवोदय के प्रीवियस ईयर में भी ऐसा सवाल आ गया जिसमें कि दोनों के दोनों ऑप्शन एकदम मैच कर रहे हैं हूबहू, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो किसको आंसर मारोगे, जो दोनों में से पहले आता है, कौन आता है, बी आता है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। जब भी दो सिमिलर ऑप्शन दिखें आंसर में से, तो पहले वाले को मारना है जो पहले आ रहा है। 54, सवाल नंबर 54, और आज का क्लास एंड हो जाएगा इस सवाल के साथ। ये आखिरी सवाल है आज के चैप्टर का, और ये बहुत इजी पीजी सवाल, कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ कंप्लीशन की तरफ देखना है। कंप्लीशन कैसा हो जाएगा, ये ऐसा, अच्छा ये आखिरी सवाल है तो दूसरे कलर से सॉल्व करते हैं, ये ब्लू कलर से, चलो। ये ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसा ट्रायंगल आपको कहाँ दिख रहा है, ए बी सी डी में से, तो सी में दिखाई दे रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। ये वो येलो स्टार, हैप्पी, गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हो गया अपना सवाल कंप्लीट सारे, ठीक है। ये चैप्टर पे कोई भी डाउट होगा तो हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछ लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और सैनिक स्कूल का कोर्स लॉन्च हो चुका है, अगर उसमें इंटरेस्ट है आपको तो वो भी आप हमारे ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर प्ले स्टोर पे जाके एडुमेंशन आप सर्च कर सकते हैं। टाटा बाय बाय, जय हिंद।